सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हो रहा है कि हम सभी समर्पित तो हो चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद क्या करना है आचार्य जी? क्या करना है वर्तमान में करते जाओ, भविष्य में क्या है वो अपने आप ही करते चले जाएंगे। हाँ, अपने कर्तव्य को जो आज का है उसको हम करेंगे, कल का क्या है अपने आप ज्ञात हो जाता है। आप लोग दीपक हाथ में लेते हैं तो उसका प्रकाश कितना दूर तक रहता है? 3-4 हाथ तक रहता है। फिर इसके उपरांत वहाँ अंधेरा जैसा लगता है, कुछ भी नहीं दिखता। और कुछ नहीं दिखता इसलिए छोड़ दे हम नहीं, 3-4 कदम चले पुनः 3-4 कदम उछाला आ जाता है। इसी प्रकार वर्तमान में चले, भविष्य पुनः वर्तमान हो जाता है। चलते चलो। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु। माझं नाव महाराष्ट्री सांगा। माझं नाव दिव्यांजली पाटील आहे। मी रामटेक प्रतिभास्थलीहून आहे। मला तुमच्यासाठी एक प्रश्न विचारायचा आहे। विचारून घ्या। तुम्ही सकाळी म्हटलेला की दुसऱ्यांचे चांगले गुण पाहायचे, वाईट नाही, पण आम्हाला दुसऱ्यांचे वाईट दिसतात, मग आम्ही काय करावं? इनका कहना है दूसरे के गुणों की ओर दृष्टि रखना चाहिए, लेकिन गुणों से भी पहले दोष ही दृष्टि में आ जाता है। जो आता है यदि दोष की पहचान है तो उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं समझे? दरवाजा यदि नहीं मिल रहा है तो ढूंढ लेना चाहिए। जहाँ दरवाजा मिला वहां पर प्रवेश कर लिया। ऐसा नहीं कि दीवार को टकरा दे माथे को है। हाँ, समझ में आ गया? मराठी हिंदी आती है ना? हाँ, कन्नड़ भी आती है। वाह, बहुत है। थोड़ी थोड़ी स्वल्प अंतर है। कौन रे? आचार्य जी, मन अपने विषय में क्यों नहीं सोचता? मन अपने बारे में क्यों नहीं सोचता? मन जो है हमेशा दूसरों के बारे में इसलिए सोचता है, उसकी खुराक पर है, स्व नहीं है। उसको बांध करके आत्म तत्व के बारे में सुनने के लिए, समझने के लिए संयम धारण करना पड़ता है। इसलिए असंयमी जो होते हैं ऊपर की ओर देखते हैं, असंयम का प्रभाव ऐसा ही रहता है। संयम की ओर बढ़ो, अपने आप ही मन अपने बारे में भी सोचने लग जाएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है। तुम तो छोटे लगते हो लेकिन बहुत बड़े प्रश्न कर रहे हो। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। मी रामटेकून सुजना संदीप पाटील रामटेकून आले। मला एक प्रश्न विचारायचा होता। समर्पण कसं वाटतं? समर्पण कसं वाटतं? किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए अपने आप को उस दिशा में समर्पित करना होता है, अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए अच्छाई के क्षेत्र में समर्पण हम जब तक नहीं करते, यानी मनोवचन काय की चेष्टा को उसी दिशा में जब तक नहीं लगाते, तब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए लक्ष्य को पूर्ण करना चाहते हो तो समर्पित होना अनिवार्य होता है। समझ में आ गया? हाँ, तो सुन गया। ये लोग मराठी वाले भी हिंदी जानते, कर्नाटक वाले भी हिंदी जानते, इसीलिए तो हिंदी वाले इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सुनो, एक भी शब्द जब हिंदी बोलते हैं उस समय इंग्लिश का नहीं आना चाहिए। हाँ,
शुद्ध हिंदी हो तो शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए। हमें भी बहुत पुरुषार्थ करना हुआ, तब कहीं जाकर के कन्नड़ को भूल पाया। भूला तो नहीं, किंतु उन शब्दावलियों को गौण करना पड़ा। ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन रुचि हो तो सब कुछ हो सकता है। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी। आचार्य जी, दिशा तो 4 होती है, पर दिशा का अर्थ क्या है? दिशा का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ को प्राप्त करना होता है तो उसी ओर मुख करना पड़ता है। समझ में आ गया? दिशा का नाम नहीं है वो, जिसको प्राप्त करना होता है उसी ओर मुख करना पड़ता है, तभी वह पदार्थ हमें उपलब्ध होता है। इसी का नाम दिशा है, जिसके माध्यम से हमारी दशा बदल जाती है। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी। मेरा नाम वीना जैन है और मैं 4ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से आई हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि धैर्य और चंद्रगिरी डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली नहीं है वहाँ पर, उसका नाम तो नाम बताना चाहिए। प्रतिभा स्थली से आई हूँ। हाँ। और मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि धैर्य और गंभीरता में क्या अंतर है? क्या अंतर? धैर्य और गंभीरता में। धैर्य और गंभीरता में जो गंभीर रहता है वह धैर्य रखता है, जो गंभीर होता है वह धैर्य रखता है, और जिसके पास गंभीरता नहीं वह धैर्य को छोड़ देता है। यह लक्ष्य हुआ। जो गंभीर होता है, किसी को पाना चाहता है तो वह धैर्य रखता है। धैर्य का अर्थ एक प्रकार से उत्साह तो रखता है, लेकिन उत्सुकता नहीं रखता। उत्सुकता में एक प्रकार से हमारी गंभीरता समाप्त हो जाती है। जैसे आप लोग आहार देने के समय पर उत्सुकता रखते हैं, रखना नहीं चाहिए, उत्साह रखना चाहिए और गंभीरता से सबको देने दो, हमें भी मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन इससे उल्टा हो जाता है। समझ में आ गया? नहीं आया? समझ में आया? थोड़े से और गंभीर हो जाओ तो बात समझ में आ जाए। आचार्य जी, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मैं चंद्रगिरी की प्रतिभा स्थली से आई हूँ। मानस स्तंभ कैसे बना? मानस स्तंभ कैसा बना? मान को जो स्तंभित करता है उसका नाम मानस स्तंभ है। समझ में आया? जो जिसको देखने से मान अपने आप ही समाप्त हो जाता है उसका नाम मानस स्तंभ है। भगवान के दर्शन होने से पहले मानस स्तंभ का दर्शन इसलिए करना आवश्यक होता है क्योंकि मानी लोग भगवान से भी अपने आप को बड़े मानते हैं, क्योंकि हमने ही भगवान का मंदिर बनाया। इसलिए एक बार मानस स्तंभ का दर्शन कर लो तो अपने आप ही मान स्तंभित हो जाता है, फिर बाद में भगवान का दर्शन होता है। ठीक है ना? हाँ। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी। अब प्रश्न जो है बहुत हो गए, नहीं हुए? मैं प्रतिभा स्थली चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से आई हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आचार्य जी, क्या आप सच्ची में विद्याधर तो सारी विद्याएं आप ही के पास क्यों हैं? इसका उत्तर दो और किसी से पूछ लो। इसका उत्तर हमें नहीं आता। आप सुन लो, बैठो, समय ज्यादा नहीं लेते, बैठो। शुरू भी कुछ बताया था, अभी प्रश्नों के भी उत्तर थोड़े थोड़े हो गए। शुरुआत में
बच्चों को जीव की पहचान कराया जाता है। तो बच्चों को कह देते हैं देखो बेटा, जीव उसको कहते हैं जो चलता फिरता रहता है। सुन रहे हो? हाँ, ये बच्चों को बताया जाता। तो बच्चे जो हैं बहुत सरल होते हैं, तो उसको हूँ कह करके सोचते हैं। जीव उसको कहते हैं जो चलता फिरता होता है। जो चलता फिरता नहीं होता वह जीव नहीं है। इस प्रकार जीव की पहचान वह बच्चा छोटा सा किंतु चिंतन करता करता पुनः पूछ लेता है अपनी माया गुरु को, तो ये बताओ कि आपने कहा था चलता फिरता उसका नाम जीव, तो रेलगाड़ी भाग रही है उसको हम जीव कहे चले नहीं गए? ये प्रश्न उसका दिमाग का है। अब क्या बताए? अब ये बताया जाता है देखो रेल जीव नहीं है, तो चल रही है, भेज रही है और भाग भी रही है। सुनो, उसको चलाने वाला भीतर बैठा है, वह जीव है और उसके इशारे से ये भाग रहा है। पेट्रोल डाला जाता है, ये भागती है, लेकिन यह जीव नहीं है। तो शांत रहता है। फिर इसके उपरांत चलाया जाता है। तो एक व्यक्ति मूर्छित जैसा हो गया, तो यह चल भी नहीं रहा, फिर भी नहीं रहा, भाग भी नहीं रहा, तो ये कौन है? तो कहा जाता है ये चलाने वाला मूर्छित हो गया है। इसको भी चलाया जाता है। हाँ, जैसे रेल को चलाया जाता है वैसे ही इसको भी चलाना पड़ता है। जब हम संकेत देते हैं तो ये पैर उठाता है, जब हम संकेत देते हैं तो मुख से प्रश्न आता है। सुन रहे हो? हैं? सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें हैं। अब यह नहीं बोल रहा है, नहीं चल रहा है, तो देख लो कि जो श्वासोच्छ्वास ले रहा है वह जीव है, जो श्वासोच्छ्वास नहीं लेता वह जीव नहीं है। अब श्वासोच्छ्वास क्या है? देखो पेट जो है ऊपर नीचे हो रहा है, अथवा नाक में से श्वास आ रहा जा रहा है, इसका नाम है। तो वह जीव की पहचान हो गई। कि कितनी जीव की पहचान हो गई? धीरे धीरे हम जीव की निकट जाने के लिए ये पहचान आपको बताए जा रहे हैं। पहली कक्षा में अलग विषय रहता है, दूसरी कक्षा में विषय अलग रहता है, तीसरी कक्षा में विषय अलग रहता है। इस प्रकार अलग होता जब प्रतिभा में पूर्ण करोगे तो वो समय अलग होगा। समझ में बात आ रही है? हाँ, जो जहाँ पर दिया जाता उसी को अच्छे ढंग से पहचान कर लेना चाहिए। फिर इसके उपरांत उसकी मूर्छा दूर हो गई। दूर होने के उपरांत भी हम उसको पहचान सकते हैं। क्या पहचान सकते हैं? श्वास भले ही रुक जाए फिर भी वह जीव मरता नहीं, किंतु यह गाड़ी की भांति टूट जाती है तो यही कहीं पड़ी रहती है। सुनने में आ रहा है? हाँ, इसका अर्थ ये हो गया कि जीव कभी भी मरता नहीं, किंतु इन दशाओं में हम उसको पहचानने के तरीके सीखते चले जा रहे हैं। तो एक जीव से दूसरे जीवन में चला गया तो आज का साइंस इसको नहीं मानता। समझ में आ गया ना? इसलिए प्रतिभास्थली में जीव की सही पहचान बताई जा रही है और उसको समझने का पुरुषार्थ करो। फिर कैसे वो मिलता, कहाँ जाता है, तो ये कर्म सिद्धांत की बात है। जैसे हम भाव करते हैं वैसे कर्म बनते हैं, उन कर्मों का उदय होता है तो यहाँ से वहां तक यात्रा उसकी हो जाती है। आप यात्रा करते आए हैं ना यहाँ पर, फिर भी डोंगरगढ़ की, रामटेक की और जबलपुर की, प्रतिभास्थली की परिचय दे रहे हो, लेकिन
हम तो सब लोगों को यही कहते हैं, आज कौन आने वाले हैं, प्रतिभास्थली आने वाली है। कहाँ कहाँ से आते हमें कोई मालूम नहीं, समझे। हाँ, जैसे आप लोगों की पहचान प्रतिभास्थली से हो जाती है, वैसे ही आत्मा की पहचान ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के माध्यम से हुआ करती है। उसको पाने के लिए ही विद्यालय को ले जाते हैं। जिस विद्यालय में इस प्रकार का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसी को हम विद्यालय बोलते हैं। बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। समझ में आ रही है बात। अंत में जीव की सही पहचान तो यह है, बिना भूले भी, बिना शब्द किए ही आंखें बंद कर दो। फिर मान लो किसी ने आकर के आपके कान भी बंद कर दिए, फिर आकर के आपके मुख को भी कोई बंद कर दिया, फिर आकर के आपके कोई भी दोनों हाथ बंद कर दिए गए, कोई भी बाहर का संपर्क हमारे साथ नहीं रहा, और रात के अंधेरा जैसा है मान लो। फिर आपको पूछता हूं, सुन रहे हो, हैं? बाहरी संपर्क पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अपने आप को पूछो, बाहरी संपर्क समाप्त होने के उपरांत मैं हूं, कोई हूं क्या नहीं हूं, इसके बारे में क्या उत्तर दोगे? नहीं हूं, ये हूं कौन कह रहा है? वो आत्मा। इसीलिए संवेदन की अपेक्षा से हमारे लिए बाहरी संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी का नाम शोध होता है और अनुभव होता है। इसी का नाम शोध छात्र ढूंढता रहता है। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आज के विज्ञान के अनुभव के लिए दूसरे की सलाह लेता है। ये युग की देन है। कोई भी आज शोध कर रहा है, वह दूसरे को निर्देशक सिद्ध कर लेता है, नियुक्त कर लेता, फिर बाद में वह अपना शोध प्रबंध लिखता है। ये अपने को अच्छा नहीं मानता। अपने आप की प्रत्येकी दूसरे की वजह से हम नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरे की सहायता नहीं होती। आत्मानुभव करने के लिए हमें अपने ध्यान को भीतर की ओर ले जाने की आवश्यकता होती है। ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, ज्यादा सोचते हैं। ये भी इन लोगों को समझा दो, प्रश्न कम किया करें, और जितने भी उत्तर मिले ना, उन सब का संकलन करने का पुरुषार्थ करें। कम से कम 15 जो है प्रश्न हुए, 15 प्रश्न हुए, एक अपने अपने तो एक ही रहे, लेकिन 15 ने प्रश्न किए तो 15 के 15 उत्तर मिल गए। इन सारे उत्तरों को आप संकलन करने का प्रयास करें, तो अपने आप ही तुम प्रतिभास्थली में शिक्षिका भी बन सकती है। इसके लिए नोट्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इतनी बातें हो गई, बातें तो बहुत हो गई, फिर भी एक दूसरे को पूछताछ कर लेना, किसने क्या प्रश्न किया, उत्तर क्या मिला, ये ध्यान से रखो। संकल्प बहुत हो जाएगा। ये आपके जीवन में बड़ी ठीक शोध प्रबंध होगा, इसको एक हाथ से उठाया नहीं जा सकेगा। हाँ, बड़ी मशीन को लानी पड़ेगी। बहुत अच्छा, आज तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी लगा अच्छा? बहुत अच्छा। आप बहुत, जब बहुत को बहुत कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शब्द को आप संगीत के द्वारा बहुत विस्तार रूप देते हो। नभ के पार जलोधर, फूलों के घर झरनों के स्वर, फूलों के घर झरनों के स्वर, सब में यही खबर है। फूलों के घर झरनों के स्वर, सब में यही खबर है। छोटे और बड़े
बड़े बाबा की, छोटे और बड़े बाबा की जोड़ी अजर हमारे प्रतिभास्थली के आदिनाथ भगवान की जय। डोंगरगढ़ के चंदा प्रभु भगवान की, रामजी के शांतिनाथ भगवान की, विदिशा के शीतलनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु श्रेष्ठ ज्ञान सागर जी महाराज की, प्रतिभास्थली के जनक युग पुरुष युग प्रवक्तक आचार्य शिरोमणि श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, आर्य रत्न श्रेष्ठ आदर्शमती माता जी की, आर्यका संघ की। सृष्टि के जड़ चेतन को आध्यात्म की पावन आह्लादिक रश्मियों से अभिसंचित करने वाले ऐसे हमारे गुरुवर को प्रतिभास्थली परिवार की ओर से शत शत नमन। आचार्य श्री जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी कुछ पंक्तियां गुजराती में। मूंगा वाचा पामता पंगु गिरी चढ़ी जाए, गुरु कृपा बढ़ छे, गुरु कृपा बढ़ और छे, अंध देखता थाय, देह जता जनी दशा वर्ते देहातीत, आज्ञानीना चरणमा भूवंदन अगणित। आचार्य श्री जी, आपकी चर्चा हम बच्चे और दीदियां ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है। गुरु जी, आपकी चर्चा देवलोक में भी होती है, नारकियों के पास शब्द नहीं है, इसलिए बस वो भी आपकी चर्चा मन ही मन करते हैं, क्योंकि भगवान की चर्चा तो तीनों लोक में होती है और आप हमारे भगवान, जीवंत भगवान है। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रतिभास्थली विद्या वाटिका के नन्हे मुन्ने पुष्प आचार्य श्री जी पुनः 1 साल बाद आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने आए, वो आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं। इसी क्रम में आचार्य श्री जी, मैं प्रतिभास्थली रामटेक हमारी नन्ही बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दे। प्रतिभास्थली रामटेक। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु। सभी महाराजियों को नमस्ते। परम पूज्य 108 आचार्य भगवान गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कौशल्यमयी मां आदर्शमती माता जी की वंदनीय हरिका संघ की। परम पूज्य 108 आचार्य भगवान गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की अद्भुत अनुपम श्रेष्ठतम चेतन कृति आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं और अल्प समय में परम पूज्य आचार्य भगवत ने अद्भुतम आत्म साधना शुरू की और जब अद्भुतम आत्म साधना मुखरित हुई तब एक धारा आहिदम कादबम अर्थात अपनी आत्मा का हित कर लेना चाहिए, जिससे समय सार जीवन का हुआ। तो दूसरी धारा जिसमें जब सबके पर हितधारी का दबदब अर्थात शक्ति हो तो दूसरों का हित करना
को आमंत्रित करते हैं। संस्कारों की अनुपम धरोहर के धनी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। गुरुवर की वीतरा बगिया के पुष्प संग समस्त आचार्य संघ की जय। प्रतिपल श्री वात्सल्य का सिंचन करने वाली परम पूज्य आदिकमा 105 आदर्शमती माता जी की जय। हम सब प्रतिभा स्थली के बच्चे हैं। प्रतिभा स्थली संस्कारों का शंखनाद करती हुई हमें संस्कार और शिक्षा से यह संदेश दे रही है कि हमें संकीर्ण नहीं विशाल वृक्ष बनना है। हाँ हाँ भूमिका दीदी, सच कहती हो। हमारी 2 बहनें हैं, एक 8 वर्ष की और एक 1 वर्ष की। हाँ, और हम अभी बीच हैं। उन्होंने कहा है कि आचार्य श्री जी कहते हैं कि हमें गमले का पौधा नहीं बल्कि धरती का वृक्ष बनना है, जिसकी छाया में भारत प्रतिभारत बन जाए। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी कहते हैं कि मनुजो मानवो भूयात् भारता प्रतिभारता, मनुजो मानवो भूयात् भारता प्रतिभारता। यहाँ के फूलों की खुशबू कुछ अलग अलग ही आ रही है। अरे अरे ये देखो कौन आ रहे हैं। अरे ये तो गमले के पौधे आ रहे हैं। ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं अब आप देखिए। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।